वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो रिवीजन ऑफ पे स्केल 2018 का लेटर जारी किया है उसके बारे में। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की तरफ जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिसका सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल एंड अलाउंसेस ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट 2022, और इसमें जो ये इम्प्लीमेंट होंगी इसकी डेट है 1 जुलाई 2022। इसमें रिप्लेस कर दिया गया है 2017 के जो बेसिक पे स्केल्स थे उनको बेसिक पे स्केल 2022 में। तो चलिए हम पढ़ते हैं, पैरा नंबर 2 देखते हैं। रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल्स, द बेसिक पे स्केल 2022 शैल रिप्लेस द बेसिक पे स्केल 2017 विद इफेक्ट फ्राम 1/7/2022 एज कंटेंट इन द एनेक्जर 1 टू दिस नोटिफिकेशन। के जो है 2017 के जो बेसिक पे स्केल्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया है बेसिक पे स्केल 2022 में, और किस एनोलॉजी पे किया है वो एज अ एनेक्जर 1 इसके साथ अटैच इस लेटर के साथ। चलो आपको एनेक्जर 1 दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये है एनेक्जर 1, इसके मुताबिक जनाब उन्होंने रिप्लेस कर दिया। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लेटर देख लेते हैं। आगे चलते हैं हम पैरा नंबर 3 पे। फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के जो ऑलरेडी सर्विस में बंदे हैं उनकी जो पे फिक्सेशन करनी है वो पे रिवीजन और रिवाइज पे स्केल 2022 में आप कैसे करेंगे। तो इसमें जो सब रूल 1 दिया हुआ है उसको रीड करते हैं। द बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय हु वाज इन सर्विस ऑन 30/6/2022 शैल बी फिक्स्ड इन द बेसिक पे स्केल 2022 ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। के जो ऑलरेडी बंदे 30/6/2022 को सर्विस में थे उनकी जो पे फिक्स की जाएगी 2022 के अंदर वो पॉइंट टू पॉइंट बेसिस होगी। आगे इसको बताया भी है इसके पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा। एट द स्टेज कॉरस्पॉन्डिंग्स टू दैट ऑक्यूपाइड बाय हिम हर अबव द मिनिमम ऑफ बेसिक पे स्केल 2017 के जो आपकी जो बेसिक पे स्केल 2017 से जो अबव आपके जो स्केल बनते हैं 2022 में उसको सेम स्टेज के ऊपर आप लेके जाएंगे। इसको समझाने के लिए मैं एनेक्जर 1 पे जाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखते हैं जो बेसिक पे स्केल 11 है इसकी जो 2017 में जो थी स्टेजेस थी वो थी 12,750 11वें स्केल की मिनिमम, और जो इंक्रीमेंट थी 880 रुपये थी, और जो मैक्सिमम इसमें थी वो 38,970, और इसकी जो टोटल स्टेजेस हैं वो 30 हैं। अब अगर इसको आप फिक्स करेंगे, जो बंदा इनिशियल बेसिक पे ले रहा था 12,750 रुपये, इसको जब हम बेसिक पे स्केल 2022 में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगी 18,650 रुपये, यानी मिनिमम स्टेज पे फर्स्ट स्टेज पे जाएगा। इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट फिक्सेशन। अब चलते हैं आगे, ऊपर चलते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या कहता है वो। इन केस ऑफ पर्सनल पे बीइंग ड्रॉन बाय एन एम्प्लॉय एज पार्ट ऑफ हिज हर बेसिक पे बियॉन्ड द मैक्सिमम ऑफ हिज हर पे स्केल ऑन 30/6/2022 ही शी शैल कंटिन्यू टू ड्रा सच पे इन द बेसिक पे स्केल 2022 एट द रिवाइज रेट। कि जो बंदा पहले पर्सनल पे ले रहा था, तो पहले पर्सनल पे के बारे में आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया था एनेक्जर 1 में, मैं दोबारा उसको आपको ले जाता हूँ कि जैसे 11वें स्केल की जो स्टेजेस है यहाँ पर 30 दी गई हैं। यानी 30 साल अगर एक बंदे की सर्विस है तो वो मैक्सिमम 11वें स्केल में 38,930 रुपये बेसिक पे लेगा 2017 के जो है बेसिक पे स्केल्स के अकॉर्डिंगली। अगर वो उसकी सर्विस 31 साल हो जाती है तो उसको 880 रुपये एक जो है इंक्रीमेंट जो है वो उसको देंगे, लेकिन उसको स्टेज 31 नहीं होगी उसको एज अ पर्सनल पे के नाम से एक अलाउंस लग जाएगा, ठीक है, 880 रुपये का। अब इस रूल में ये कह दिया है कि जो बंदे अपने जो मैक्सिमम जो स्टेजेस हैं वो क्रॉस कर गए हैं तो उसको भी पर्सनल पे मिलेगी, लेकिन रिवाइज रेट पे। जैसे 11वें स्केल की 880 है, तो अगर 2017 में, और बेसिक पे बेसिक पे स्केल 2022 में ये है 13,110 रुपये, यानी पहले उसको पर्सनल पे मिलनी थी 880 रुपये, अब उसको रिवाइज रेट्स पे पर्सनल पे मिलेगी जो मिलेगी
1310 रुपये 11वें स्केल को। इस तरीके से आप देखेंगे जितनी भी इंक्रीमेंट्स 1 से लेकर 22 तक हैं, तो पर्सनल पे जो है बेसिक पे स्केल 2017 का जो इंक्रीमेंट थी वो रेट मिलना था। अब जनाब जो बेसिक पे स्केल 2022 आ गए हैं तो ये भी रेट रिवाइज़ हो गया है। अब जो उसको पर्सनल पे मिलेगी वो रिवाइज रेट पे मिलेगी। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि 11वें स्केल की इंक्रीमेंट थी 880 रुपये, तो अगर बेसिक पे 2017 में 880 रुपये थी तो यहाँ पर पर्सनल पे 880 बनती थी। अब अगर एक बंदे को 11वें स्केल वाले को पर्सनल पे मिलेगी बेसिक पे स्केल 2022 में तो वो मिलेगी 1310, यानी 880 से 1310 ये कर दिया गया। ये भी एक हैंडसम एक इजाफा है। तो इस तरीके से ये सारे जितने भी स्केल हैं 1 से लेकर 22 तक, तो इनको पर्सनल पे में भी फ़ायदा होने वाला है। आगे चलते हैं हम। फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन। In case of promotion from a lower to higher scales post before introduction of these scales, the pay of the employees concerned in the revised pay scale may be fixed and so enhanced that it would not be less than the pay that would have been admissible to him if his promotion to the higher post scale had taken place after the introduction of दी स्केल। बस ये बता दिए यहाँ पर कि अगर उसको उसकी फिक्सेशन की जाएगी तो जो उसकी पहली स्टेज है उससे लेस नहीं लेगा। आगे एनुअल इंक्रीमेंट है, इसका रूल वही है जो पहले था कि अगर आपकी 1 दिसंबर तक अगर आपकी मिनिमम जो सर्विस है वो 6 मंथ है तो आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगी। आगे पार्ट सेकंड में जो है अडॉक अलाउंसेस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि द फॉलोइंग अडॉक रिलीफ अलाउंसेस ग्रांटेड विद इफेक्ट फ्राम 1/7/2016। ये अडॉक रिलीफ अलाउंस 2016 था, और उसके बाद 1/7/2017 को दिया गया था अडॉक रिलीफ 2017, और 1/7/2018 को दिया हुआ था अडॉक रिलीफ 2018, 1/7/2019 को दिया हुआ था अडॉक रिलीफ 2019, और 1/7/2021 को दिया हुआ था अडॉक रिलीफ अलाउंस 2021 शैल सीज टू एग्जिस्ट विद इफेक्ट फ्राम 1/7/2022 के 1/7/2022 को ये सारे डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, ये ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके बाद पैरा नंबर जो 7 है उसमें क्या डिस्कस करता है कि अडॉक रिलीफ अलाउंस 2022 के एंड अडॉक रिलीफ अलाउंस 2022 एट द रेट ऑफ 50% रनिंग बेसिक पे ऑफ BPS 17 शैल बी अलाउड टू द सिविल सर्वेंट ऑफ द पंजाब एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ employed against civil post in the basic pay scale on standard term and condition of contract appointment with effect from 1/7/2022 and shall stand frozen at the same level till further order। अब यहाँ पर जो अडॉक रिलीफ 2022 दिया गया है इसमें दो चीज़ें हुकूमत ने जो की हैं जो फेवरेबल नहीं है। चलें बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चलो इंक्रीज़ तो हुई। अब फेवरेबल क्या चीज़ नहीं है, एक तो उन्होंने दिया हुआ है कि जनाब ये जो अडॉक रिलीफ अलाउंस 2022 है ये 2000 जो बेसिक पे स्केल 2017 है इसकी रनिंग बेसिक पे का 15% होंगे। इसका सिंपल से अल्फाज में समझाऊँ कि जो बेसिक पे आपने जून के मंथ में ली है ये उसका 15% होंगे और उसी स्टेज पे फ्रीज़ हो जाएंगे, फ्रोज़न रहेंगे। फ्रीज़ का मतलब है कि आपकी जून के अंदर जो बेसिक पे थी उसके ऊपर जो 15% लग गया वो सेम वैसे ही खड़ा रहेगा। आगे आपको जितनी भी इंक्रीमेंट मिलती रही उसमें इजाफा नहीं होगा। आगे वो बता रहे हैं कि ऑल द न्यू एंट्रेंट्स शैल बी अलाउड अडॉक रिलीफ अलाउंस 2022 एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द मिनिमम रेलिवेंट बेसिक पे स्केल 2017 और नोशनल बेसिस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2022 टिल फर्दर ऑर्डर एंड शैल स्टैंड फ्रोजन एट द सेम लेवल। कि अगर एक नया बंदा अपॉइंट होता है तो उसको भी ये अलाउंस मिलेगा, लेकिन वो जनाब उसके जो जिस स्केल में भर्ती होगा उसके मिनिमम के ऊपर मिलेगा और वो भी उसी स्टेज पर फ्रीज़ रहेगा। आगे वो पॉइंट नंबर 3 पे बता रहा है कि ये सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स होगा, यानी जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसको इंक्लूड करेंगे उसके अंदर। और आगे वो बता रहा है कि ये जो LPR का पीरियड है इसके दौरान ये एडमिसिबल होगा, मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में नहीं मिलेगा। नंबर 5 पॉइंट पे बता रहा है कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे पेंशन की, ग्रेजुटी की या रिकवरी ऑफ हाउस रेंट की तो आप इसको जनाब बेसिक पे का पार्ट ट्रीट नहीं करेंगे। आगे पॉइंट नंबर 6 पे बता रहा है कि जो भी बंदे हैं टेन्योर उसका जो टेन्योर होगा पोस्टिंग डेपुटेशन अब्रॉड में, यानी अगर किसी बंदे को बाहर वाले मुल्क में पोस्टिंग या डेपुटेशन हुई उसके दौरान ये नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट में वो बता रहा है कि जब वो डेपुटेशन से वापस आ जाएंगे तो उनको मिलेगा। उससे नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है 8 में कि ये सस्पेंशन के दौरान भी मिलेगा, अगर बंदा सस्पेंड हो जाता है तो उसको ये मिलता रहेगा। उसके बाद 9 पॉइंट पे बता रहा है कि द टर्म बेसिक पे
will also include the amount of personal pay granted on amount of annual increment beyond the maximum of the existing pay scale। अब बेसिक टर्म वो कहता है इस जो बेसिक पे स्केल 2022 है इसके मुताबिक जो पर्सनल पे होगी वो बेसिक पे का हिस्सा होगी। आगे ऑप्शन दे दी है कि अगर ऑप्शन का एक रूल भी दे दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया जो ऑलरेडी पहले भी था। इसमें उन्होंने बता दिया कि ये जो लेटर है इसके अगर 30 दिन के अंदर अंदर जो अपने डीडीओ के थ्रू डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को अगर कोई बंदा लिख देता है कि मैं जनाब अपनी जो है पे वो बेसिक पे स्केल 2017 के मुताबिक लेना चाहता हूं तो उसको उसके मुताबिक मिलेगी। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर कोई बंदा ये अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता तो जनाब यही कंसीडर किया जाएगा कि ये बंदा एक्सेप्ट करना चाहता है न्यू बेसिक पे स्केल को। ठीक है, तो बाकी सारे सिंपल हैं, नॉर्मली इसके लिए कमेटी बना दी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके मुतालिक कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में अपना वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको उसका आंसर दे सकूँ। एट द एंड मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दें क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।